एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, हम दूसरे के मन की बात कैसे जान सकते हैं? तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, हे शिष्य, वैसे तो दूसरे की मन की बात को जानना कोई साधारण बात नहीं है, परंतु एक योगी और साधक के लिए यह ज्यादा कठिन भी नहीं है। कहा जाता है कि जब हम ध्यान योग करते हैं और अपने मन को एकाग्रचित कर कर अपने आप में चिंतन करते हैं तो हमें अनेकों सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन्हीं सिद्धियों में भी एक सिद्धि है मन की सिद्धि। कहा जाता है कि जिसने अपने मन को साध लिया है वह किसी भी इंसान की मन की बात को आसानी से जान सकता है और सुन सकता है। और एक बार प्रेमानंद जी से भी एक भक्त ने पूछा कि हम दूसरे की मन की बात को कैसे जान सकते हैं? तभी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दूसरे की मन की बात को जानना बहुत ही आसान होता है। यदि कोई जीव प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा होकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर ध्यान लगाकर आसन लगाकर कम से कम लगभग 40 मिनट तक यदि ध्यान करता है, कहा जाता है कि हमें कलयुग में हमारे ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 40 मिनट लग जाती है। इसलिए यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में 40 मिनट से अधिक ध्यान योग करते हैं तो हम ध्यान की समाधि में जाने लगते हैं और हमें अनेकों अनुभूतियां होने लगती है। इसलिए दूसरे के मन की बात को जानने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 40 मिनट तक तो ध्यान करना ही होगा। यदि हम कम से कम 40 मिनट तक ध्यान करते हैं तो हमें अपने आप ही शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसलिए जो कोई भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में अपनी साधना करता है या ध्यान योग करता है तो उसका मन बहुत ही जल्दी एकाग्र हो जाता है और एकाग्र मन अनेकों सिद्धियों से भरपूर होता है। कहा जाता है कि मनुष्य के मन में इतनी शक्तियां होती हैं जिनका अंदाजा लगाना किसी भी साधक के लिए सहज नहीं है। कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का रूप होता है। यदि कोई भी अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है तो वह एवं ब्रह्मास्मि के समान होता है। उसे समस्त अष्ट सिद्धियां नव निधियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए दूसरे की मन को जानने का कोई स्पेशल मंत्र नहीं है। आपको यदि गुरु मंत्र मिला है, इसी गुरु मंत्र को आपको निरंतर जप करते रहना है, क्योंकि गुरु मंत्र ही सभी मंत्रों से ऊपर माना गया है। यदि आपने कोई गुरु नहीं बनाया है तो आप इस सिद्धि पर नहीं पहुंच सकते। कहा जाता है कि किसी रास्ते पर चलने के लिए किसी साधन की जरूरत होती है, तो क्यों ना गुरु के मंत्र को साधन बनाकर ही हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सके। इसलिए जीवन में गुरु का होना भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए गुरु मंत्र ही आपको समस्त सिद्धियों का स्वामी बना सकता है। यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें।